हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो है, आज एक इम्पोर्टेंट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अपना डेट जो नीट का है इसको देखते हुए, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और 7 मई 2023 को क्या है, नीट का डेट है। उस दिन अपना एग्ज़ाम होना है। तो हम लोग को अब जल्दी ये सिलेबस को फास्ट रिवीजन के तौर पे कंप्लीट करना है। इसलिए अब क्या करेंगे, हम लोग सिलेबस को फास्ट थोड़ा करेंगे और हाँ, ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ेंगे, पूरा एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक को। तो ये हमारा क्या है, फास्ट रिवीजन सीरीज है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये अपना जो ये चैप्टर है आज का, ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उस प्रोग्राम को बोला गया था फैमिली प्लानिंग। इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर कुछ कुछ एम्स था, कुछ कुछ इसका ये था कि क्या करना है, ये जो इम्प्लीमेंट करके इस प्रोग्राम को। तो ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, इसका क्या मोटो था, क्या एम था? तो पहला एम था टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। अनवांटेड जो मतलब बर्थ नहीं चाहिए किसी कपल्स को या किसी पेरेंट को, फिर भी वो होने वाला है। जैसे मतलब कि कभी कभी क्या होता है, अनवांटेड ये प्रेगनेंसी हो जाता है, तो उससे अनवांटेड बर्थ हो जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। सेकेंड मोटो क्या है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का? टू ब्रिंग अबाउट अनवांटेड ये वांटेड बर्थ। हम लोगों को जो चाहिए बच्चा, वो चीज़ को अगर ये करना है, ब्रिंग करना है, लेना है, एक्सेप्ट करना है, तो ये भी किसके अंतर्गत आया था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके बाद थर्ड मोटो या थर्ड एम क्या था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का? टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उसके बीच में, जैसे पहला प्रेगनेंसी अब ये 2020 के अंदर हुआ, तो दूसरा प्रेगनेंसी का जो अपना हम लोग का ये एक नियम था, इसके अनुसार वो 3 साल मिनिमम होना चाहिए। तो ये अपना सेकेंड प्रेगनेंसी कब होना चाहिए? 2023 के अंदर। इस तरह मतलब गैप जो है 3 इयर्स का रहना चाहिए। इसका ये मोटो था फैमिली प्लानिंग का। फोर्थ जो इसका और फाइनल मोटो था, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चाइल्ड इन ए फैमिली। किसी फैमिली के अंदर कितना चाइल्ड होगा, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए किसने ये किया था? प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ये इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम पूरा वर्ल्ड में, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड के अंदर पहला कंट्री जो है इंडिया, जो कि क्या किया था, इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन, कब ये क्या किया था? 1951 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखें, एक इम्पॉर्टेंट बात आता है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में। ये क्या हुआ, 1977 के अंदर इट चेंज इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और ये 1951 के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इस चीज़ को थोड़ा सा अपग्रेड किया और चेंज किया। कब? 1977 को। और इस चीज़ को क्या बोल दिया गया? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब इस चीज़ के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक आता है कि एक कुछ कुछ स्लोगन्स उस टाइम दिया गया था कि एक फैमिली के अंदर कितने बच्चे होना चाहिए, है ना, ये चीज़। तो इस चीज़ का यहाँ पे देखिए, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, छोटा फैमिली का नॉर्म्स, क्या लॉ है कि किसके आधार पे कितना बच्चा ये करना है। तो 1970 को एक स्लोगन आया था, स्लोगन वाज 2 या 3 बस, मतलब एक फैमिली के अंदर 2 या 3 चाइल्ड बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे 1980 के अंदर एक स्लोगन आया जिसके अंदर कहा गया, 2 विल डू। 2 ये करना है, 2 जो है ऑफस्प्रिंग को पैदा करना है, बच्चा 2 ही यहाँ पे एक्सेप्टेड है। और इस 2 बच्चे के बीच में जो गैप रहेगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी के बीच में, ये गैप 3 इयर्स का रहना चाहिए। ये हमारा स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के अंदर 2 स्लोगन बताएं। उसके बाद यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।
ये देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव है क्या, ये कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड ये कहाँ से आया, तो देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है मेथड्स विच प्रिवेंट द अनवांटेड बर्थ और प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी हम लोग को नहीं चाहिए या कोई बच्चा अनवांटेड मतलब है उस चीज़ को हम लोग को बर्थ नहीं कराना है किसी को, वो किसी मिस्टेक्स के कारण या किसी और इश्यूज़ के कारण वो बर्थ हो रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो मेथड्स यूज किया जाता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी या फिर इसी चीज़ को क्या बोलते हैं स्पेसिंग, कुछ दिन के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव करके यहाँ पे क्या करेंगे प्रेगनेंसीज को रोकेंगे, और प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी को रोकेंगे और हमारा ये जो है ये अपना अनवांटेड बर्थ को रोकेंगे टेम्परेरी या स्पेसिंग मेथड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का ये टर्मिनल मेथड। यहाँ पे टर्मिनल मेथड में क्या करेंगे इस चीज़ को टर्मिनेट कर देंगे ताकि आगे कभी भी उसके लाइफ टाइम में जो अपना ये है पर्सन्स है उसके लाइफ टाइम में कभी वो उसे प्रेगनेंसी ना हो पाए या फिर वो बर्थ नहीं दे पाए। इस तरह की मेथड क्या बोलते हैं टर्मिनल मेथड, टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके अंदर दो तीन आता है, जैसे मतलब ट्यूबेक्टोमी आता है। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को काट के लाइगेट कर देते ताकि जो है ओवम ये पास नहीं हो पाए और स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एक आता है मेथड वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, ये वेसेक्टोमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं वाश डिफरेंस को कट करते हैं और लाइगेट कर देते हैं ताकि जो स्पर्म आ रहा है सीमेंस के अंदर वो ना आ पाए, तो उससे क्या होगा कि फीमेल्स के बॉडी में स्पर्म नहीं जा पाएगा ड्यूरिंग क्वाइटस, तो फिर क्या होगा स्पर्म नहीं जाएगा फीमेल्स के बॉडी में, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगा। इसी चीज़ को क्या बोलेंगे टर्मिनल मेथड। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेरी या गैपिंग या फिर गैपिंग मेथड, स्पेसिंग मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यहाँ पे हम लोग चार टाइप्स के मेथड देखेंगे। चार में कौन कौन सा, एक केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कुछ केमिकल्स को यूज करेंगे और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब अनवांटेड बर्थ और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकेंगे। अब सेकेंड मेथड क्या है यहाँ पे बैरियर मेथड। यहाँ पे किसी बैरियर का यूज करेंगे एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव और हम लोग प्रेगनेंसी या अनवांटेड बर्थ को रोकेंगे। थर्ड जो यहाँ पे है टेम्परेरी के अंदर हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड के अंदर क्या करेंगे यहाँ पे हार्मोन्स का यूज करेंगे और हम लोग हार्मोन्स का यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनवांटेड बर्थ को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ ये हमारा क्या है टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फोर्थ टाइप या फोर्थ मेथड नेचुरल मेथड। यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ भी केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, बैरियर का यूज नहीं करेंगे, हार्मोन्स का यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे नेचुरली हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव करेंगे, बर्थ को रोकेंगे, अनवांटेड बर्थ या अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये वाला टॉपिक केमिकल मेथड। तो ये केमिकल मेथड की बात करें, ये हमारा केमिकल मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं ये वेजाइनल फॉर्म होता है, एक वेजाइनल फॉर्म, ये क्या इसको क्या बोलते हैं टोडी। ये क्या करते हैं इसका यूज करते हैं हम लोग एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नीम 76 या फिर इसको 76 ने इससे बोल सकते हैं नीम 76, इसको यूज करते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। केमिकल मेथड है ये सब को केमिकली यूज करके क्या करते हैं स्पर्मिसाइडिक एजेंट होता है। ये क्या करता है स्पर्म को मार देता है, स्पर्म को क्या करेगा किल करेगा। यह सब जो केमिकल्स मेथड के अंदर क्या करेगा केमिकल्स स्पर्म को किल कर देगा ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड टेम्परेरी के अंदर आते हैं बैरियर मेथड। ये
एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ, इसलिए इस चीज़ से यहाँ से क्वेश्चंस भी अराइज होता है और बनता है। याद रखना बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर मेल्स में क्या बैरियर यूज करते हैं? मेल्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं कॉन्डोम्स को, कॉन्डोम्स ये यूज करते हैं मेल्स के अंदर। और इसको क्या करते हैं, और हाँ, बैरियर मेथड का जो यूज है इसके अंदर इसका एम क्या होता है? ओवम और एंड स्पर्म को क्या करेंगे, यहाँ पे ओवम और स्पर्म को हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मेटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ये जो बैरियर लगाएंगे उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म और ओवम को दोनों को फिजिकली मेटिंग मतलब मीटिंग से दोनों को मिलने नहीं देना है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मीन्स प्रेगनेंसी नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा मीन्स बेबी का बर्थ नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। इस तरह से ये एक बैरियर मेथड का ये हुआ। तो मेल्स के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्डोम्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है जो एक यहाँ पे बहुत पॉपुलर कॉन्डोम्स का नाम दिया है, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को दिए ये करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको बोलते हैं निरोध, NIRODH, निरोध। ये किस चीज़ से बना होता है? ये हमारा बना होता है रबर, लेटेक्स, रबर या फिर लेटेक्स से निरोध। अब यहाँ पे ये मेल्स के लिए हो गया। उसके बाद फीमेल्स के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ पाया जाता है, जैसे फीमेल्स के अंदर क्या क्या यूज करते हैं एज ए बैरियर मेथड। तो फीमेल्स के अंदर भी कॉन्डोम्स का यूज करते हैं, ये जो कि रेयरली होता है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है फीमेल्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, दोनों साइड इस तरह करके ये होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है फीमेल कॉन्डोम्स का। और मेल के अंदर किस तरह होता है? मेल्स के अंदर यहाँ पे अगर निरोध की बात करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, ये इस तरह करके ये हमारा क्या है, मेल्स का। अब यहाँ पे फीमेल्स के अंदर और कुछ कुछ चीज़ें यूज किया जाता है, जैसे डायफ्राम, डायफ्राम यूज किया जाता है फीमेल्स के अंदर एज ए बैरियर मेथड। उसके बाद और यहाँ पे सर्वाइकल कैप, जो कि सर्विक्स के अंदर क्या करते हैं, कैपिंग कर देते हैं, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप का यूज करते हैं। और फिर यहाँ पे वर्ड्स ये सारा यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, एज ए बैरियर मेथड इन फीमेल्स के अंदर। ये चीज़ बैरियर मेथड फीमेल्स के अंदर यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये क्या कराता है, ये स्पर्म और ओवम को फिजिकली मिलने से रोकता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनवांटेड बेबी का बर्थ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैरियर मेथड के ही अंदर कुछ IUDs के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। IUD इसका फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। मतलब यहाँ इससे क्या पता लगता है, इंट्रा मीन्स इंट्रा यूटेराइन मीन्स यूटेरस के अंदर, और डिवाइसेस मीन्स कुछ ऐसा चीज़ लगाएंगे जो कि डिवाइस के जैसा वर्क करेगा। तो ये अपना IUD के अंदर भी कुछ कुछ अलग अलग टाइप्स के आते हैं। IUD में 3 टाइप्स के हम लोगों का NCERT में दिया हुआ। एक जो है वो फर्स्ट टाइप यहाँ पे लिखना, नॉन मेडिकेटेड IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नॉन मेडिकेटेड IUDs के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है, इसका नाम है लिप्स लूप। लिप्स लूप को हम लोग कैसे यूज करते हैं, नॉन मेडिकेटेड IUDs के रूप में। उसके बाद ये जो है ये हमारा बना होता है प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील से। लिप्स लूप किससे, प्लास्टिक से मेनली बनाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा टाइप के IUD का बात करेंगे। ये दूसरा टाइप का IUD जो है कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। कॉपर रिलीजिंग IUD के अंदर एग्जाम्पल आता है यहाँ पे कॉपर टी। हम लोग क्या करते हैं, एक टी शेप का, इस तरह टी शेप का
क्या होता है, कॉपर का ये होता है, उसको लगा देते हैं यूटेरस के अंदर डाल के, यहाँ पे इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये किस तरह होता है, कॉपर रिलीजिंग। ये क्या करेगा, कॉपर टी जो है ये टी शेप का होने के कारण इसको कॉपर, ये कॉपर का बना होता है और इसका शेप कैसा होता है, टी, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपर टी। और ये क्या करेगा, यूटेरस में जाके कॉपर रिलीज करते रहता है, जो कि स्पर्म को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन से या फिर मोटिलिटी से, इस तरह से। उसके बाद फिर कॉपर टी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे और एक आता है कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, ये तीनों जो है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर आता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तीसरा टाइप का आयोडी तो ये है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसके अंदर क्या होगा, हार्मोन्स रिलीज होंगे। और इसका एग्जांपल कौन है, एग्जांपल्स इसमें याद रखना, सारा एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। प्रोजेस्टाजर्ट ये एक एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद LNZ20, ये हमारा दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। ये क्या करेगा, प्रोजेस्टाजर्ट और LNZ20, ये क्या करता है, फीमेल्स के बॉडी में जाके रिलीज करेगा क्या, हार्मोन्स, जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्रिवेंट अपना ओव्यूलेशन या फिर ये सब जितना भी हार्मोनल चेंजेस के कारण ये होता है फीमेल्स के ओवरी में चेंज या फिर यूटेरस में चेंज, उस चीज़ को ये रेगुलेट करता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है, ये तीनों जो आयोडी पढ़े इसका मैकेनिज्म ऑफ आयोडीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अब एडजेक्ट बताना है कि कौन कैसा करता है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें नॉन मेडिकेटेड, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी का फंक्शन क्या है या एक्शन क्या है, तो ये क्या करेगा, प्रमोट द फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ यूटेरस, प्रमोट द फेगोसाइटिक मतलब खा जाएगा, ये फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ यूटेरस, यूटेरस का फेगोसाइटिक सेल्स को क्या करेगा, प्रमोट करेगा और क्या करेगा, टू यूटेरस टू फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। ये क्या करेगा, जो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज है इसके अंदर हम लोग लिप्स लूप जो पढ़े हैं, ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा फेगोसाइटिक सेल ऑफ यूटेरस, यूटेरस के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल है उसको प्रमोट करेगा, बोलेगा कि आप क्या कीजिए, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म कीजिए, यूटेरस के अंदर फेगोसाइटिस करना है, फेगोसाइटोसिस किसका, स्पर्म का, और ये प्रमोट कौन करता है, फेगोसाइटिक सेल। ये नॉन मेडिकेटेड आयोडीज इस चीज़ को प्रमोट करता है। उसके बाद यहाँ सेकेंड यहाँ पे देखना है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो है, किस कॉपर रिलीजिंग आयोडी ये कैसे वर्क करता है, रिलीजिंग आयोडी, इसका वर्क भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसका वर्क जो है, कॉपर क्या करेगा, कॉपर आयन को ये क्या करेगा, कॉपर आयन को ये क्या करेगा, कॉपर आयंस रिलीज एंड सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी को कहाँ पे रोकेगा, मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ये करेगा, क्या करेगा, रोकेगा, और सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी नहीं करने देगा, स्विंग नहीं करने देगा, ताकि वो फैलोपियन ट्यूब पे नहीं जा पाए। यह चीज़ यहाँ पे हो गया।
उसके बाद यहाँ पे तीसरा टाइप का जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है उसका फंक्शन कैसे करता है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ये कैसे वर्क करता है, ये करता है क्या, यूटेरस को अनसूटेबल बना देता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और जो सर्विक्स होता है हॉस्टाइल टू स्पर्म, स्पर्म के लिए हॉस्टाइल कर दिया जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, नीट में आ भी चुका है। मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल कर देगा। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म के लिए क्या कर देगा, हॉस्टाइल कर देगा। ये चीज़ है। हमारा आईयूडीज का क्या हुआ, जो फंक्शंस है वो भी पढ़ लिया मैंने। अब हम लोग यहाँ पे हार्मोनल मेथड पढ़ेंगे। ये टेम्परेरी का पहला हम लोग क्या पढ़े थे, इसके अंदर ये केमिकल मेथड, सेकेंड बैरियर मेथड। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड मेथड पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हार्मोनल मेथड के अंदर सबसे पहले, हाँ यहाँ पे और एक चीज़ ये करना, जो कि सबसे ज़्यादा यूज्ड किया जाता है ना एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, यही है मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और ये 100% सेफ भी होता है, नियरली 100%। तो यहाँ पे लिखना है कौन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके आता है जनरली। तो यहाँ पे लिखना है मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसके अंदर क्या क्या आता है, ओरल पिल्स आ जाएगा। ओरल पिल्स मतलब ओरली लेना है पिल्स को, या फिर इंजेक्शंस आ जाता है। इंजेक्शंस के थ्रू हम लोग हार्मोन्स को इंजेक्ट करेंगे और ये क्या करेगा, एज ए कॉन्ट्रासेप्शन यूज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लांट्स भी हम लोग यूज करते हैं। इम्प्लांट्स ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डायरेक्ट इम्प्लांट कर देते हैं और वो क्या करेगा, हार्मोन्स को रिलीज करते रहता है फीमेल्स के बॉडी के अंदर, ताकि वो अपना ओव्यूलेशन और जो भी इसका एक्शन है उस चीज़ को मेंटेन कर सके एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव का इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, जैसे कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव एनसीईआरटी में दिया, ये हमारा एक कॉन्ट्रासेप्टिव दिया है सहेली, SAHELI। सहेली के बारे में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया और ये इम्पोर्टेंट है एज ए नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये सबसे पहली बात, ये जो है वीकली ओरल पिल है, इसको 1 सप्ताह में 1 बार खाना है। वीकली ओरल पिल्स हैं और ये कहाँ बनाया गया था, डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इस चीज़ को लखनऊ के अंदर की इस चीज़ को बनाया गया था। और इसका और एक चीज़ बात ये है, ये हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होता है और फ्यू साइड इफ़ेक्ट, इसमें साइड इफ़ेक्ट भी लेस होता है, लेट साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत कम है और इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसका एक ये चीज़ आता है कि ये जो है नॉन स्टेरॉयडल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, नॉन स्टेरॉयडल ओरल ये पिल्स है, ये नॉन स्टेरॉयडल, इसमें कोई स्टेरॉयड नहीं होता है, नॉन स्टेरॉयडल ये चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे आएंगे, ये इमरजेंसी पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इमरजेंसी के अंदर अगर कोई अनवांटेड ये हो चुका है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, जो कि अब वहाँ पे प्रेगनेंसी होने का चांसेस हैं और प्रेगनेंसी को वो लेडी क्या करना चाहती है, अवॉइड करना चाहती है, तो उसके लिए क्या करना है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जिसका ड्यूरेशन कुछ होता है। जैसे ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यहाँ इमरजेंसी वाला विदिन 74 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज करना है।
सेक्सुअल जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके विदिन 72 आवर्स इसको यूज करना होता है, इस टाइप के पिल्स को, ताकि ये अपना इफ़ेक्टिवनेस दिखा पाए और अपना वर्क कर पाए। तो इसके अंदर कुछ कुछ है, जैसे आई पिल है, आई पिल, उसके बाद अनवांटेड 72, उसके बाद आईयूडी जो होता है इसको भी यूज कर सकते हैं। इंट्रायूटेरन डिवाइस को भी हम लोग एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पे हार्मोनल मेथड। अब लास्ट मेथड है टेम्परेरी के अंदर, ये है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बैरियर मेथड जो होता है, बैरियर मेथड के हम लोग यहाँ पे 3 टाइप का यूज करेंगे। एक जो होता है ये रिदम या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फर्स्ट 7 डे के बाद क्या होता है, इसके बाद 7 डे, फर्स्ट 7 डे और बिफोर 7 डे ये चीज़ क्या होता है, सेफ माना जाता है मेंसेस को। और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, जहाँ की क्या होता है वहाँ पे ओवम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत लो रहते हैं। इसलिए इस चीज़ को सेफ पीरियड माना जाता है। और यहाँ पे एक ये डेट आता है 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल को यहाँ पे क्या माना जाता है, फर्टाइल पीरियड क्यों कहते हैं, इस दौरान ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको रिस्की पीरियड भी बोलते हैं या फिर फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। ये हमारा बैरियर मेथड के अंदर ये रिदम वाला आगे पीरियोडिक एब्स्टेंस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेकेंड की बात करें तो ये विथड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्शन। इसके दौरान क्या करते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर एजैकुलेटिंग टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं, इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को वेजाइना से क्या करना है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब ये होता है विथड्रॉल होने वाला होता है या फिर अपना क्या होने वाला होता है, एजैकुलेशन होता है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे अवॉइड करते हैं इंसेमिनेशन को, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्शन। ये हमारा टेम्परेरी मेथड के अंदर नेचुरल मेथड में आता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो मेथड है ये है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है इस टाइम क्या होता है, ये हाई कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड्स होता है। इस दौरान जो मिल्क का ये होता है, इजेक्शन होता है फीमेल्स के बॉडी के अंदर, जैसे बेबी होती हैं अप टू 6 मंथ क्या होता है फीमेल्स के अंदर मिल्क ये किया जाता है, लैक्टेशन किया जाता है बच्चे को। तो उस दौरान यहाँ पे क्या होता है, हाई कॉन्ट्रासेप्शन होता है, जिसके दौरान प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, अपसेंट होता है, इसलिए ये भी एक टाइप का क्या है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो आज का टॉपिक जो है हम लोगों ने कवर किया है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग फैमिली प्लानिंग सबसे पहले पढ़े, उसके बाद फैमिली प्लानिंग का क्या क्या एम्स है उस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फैमिली प्लानिंग से चेंज होकर क्या हुआ, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये पढ़ा। उसके बाद कुछ फैमिली नॉर्म्स आया था, स्लोगन 1970 में 1980 में, इसका क्या क्या नॉर्म्स है ये पढ़ा। उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के अंदर आए और इसमें टेम्परेरी और जिसको हम लोग स्पेसिंग मेथड था, और फिर सेकेंड टर्मिनल मेथड। टर्मिनल में ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी और एक आता है MTP आता है, ये वाला MTP आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। ये ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड
4 टाइप से हम लोग यूज करते हैं, केमिकल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड और नेचुरल मेथड। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहला केमिकल मेथड, जिसमें हम लोग यहाँ पे फॉर्म्स को यूज करते हैं वेजाइना के अंदर। ये टोडे इसका नाम है कुछ। उसके बाद नीम 76 और ये क्या करेगा, स्पर्मेसाइडल होता है जो स्पर्म को किल कर देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैरियर मेथड पढ़ा, जहाँ पे ओवम और स्पर्म को क्या करना है, मीटिंग से रोकना है फिजिकली। मेल्स के अंदर हम लोग कॉन्डोम्स को यूज करेंगे, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा ये क्या आता है, वो निरोध है और ये रबर या लेटेक्स से बना होता है। उसके बाद फीमेल्स के अंदर क्या क्या बैरियर मेथड है, कॉन्डोम्स का यूज किया जाता है, डायफ्राम का, सर्वाइकल कैप का और वॉल्ट्स का। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा आईयूडी कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस, जिसमें हम लोगों ने पहला कवर किया नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसका एग्जांपल लिप्स लूप। सेकेंड था कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जिसका एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर सेबल और मल्टीलोड 375। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीलोड के बाद फिर यहाँ पे क्या क्या है, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि प्रोजेस्टाजेट और LNG-20 ये क्या करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ आईयूडी। आईयूडी जो है इसका क्या क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का क्या था, प्रमोट करेगा फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस का फेगोसाइटिक सेल्स को प्रमोट करेगा और ये क्या करेगा, स्पर्म को फेगोसाइटिस करेगा, कहाँ पे, यूटेरस के अंदर। उसके बाद सेकेंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, इसका क्या था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करेगा, कॉपर आयंस को रिलीज करेगा और सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को रोकेगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देगा। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इसका क्या था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, में यहाँ पे क्या कर रहा था, मेक्स यूटेराइन अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये क्या करेगा, हार्मोन्स अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, तो अब जायगोट को इम्प्लांट होने से क्या करेगा, रोकेगा कौन, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। और सर्विक्स को क्या बनाएगा, हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ओरल पिल्स का यूज करते हैं, इंजेक्शन का और इम्प्लांट का। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये इसके अंदर सहेली आता है, एक ये है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जो कि वीकली ओरल पिल्स है और ये नॉन स्टेरॉयडल होता है। ये इसके अंदर कोई स्टेरॉयड यूज नहीं किया जाता है। और ये बनाया कहाँ गया था, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये लेस साइड इफेक्ट और मोर कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है सहेली का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर अनवांटेड क्या हो गया, अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, अब हम लोग को यहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, तो हम लोग यूज करते हैं विदिन 72 आवर्स IPL या अनवांटेड 72 को। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या करना है, ये जो बैरियर मेथड के अंदर स्पर्म और ओवम को फिजिकली मीटिंग से रोकना है, मिलने से रोकना है। इसके लिए पहला मेथड जो था पीरियोडिक एब्सटेंस। इसके अंदर क्या होता है, 10 से 17 दिन तक ये जो होता है फर्टाइल पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। इस दौरान क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, ताकि क्या हो, फर्टिलाइजेशन ना हो सके और अपना प्रेगनेंसी ना हो सके। उसके बाद फिर सेकेंड यहाँ पे देखें हम लोग विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब यहाँ पे क्या होगा, ये इजेकुलेट होने वाला होता है, वहाँ पे क्या करना है, ये पेनिस को फीमेल्स के बॉडी से क्या करना, इंटरप्ट कर देना है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे हम लोगों ने देखा लैक्टेशनल एमिनोरिया। यहाँ पे क्या होता है, जो मिल्क का ये करती है, ये बेबी को वो अप टू 6 मंथ, उस दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपसेंट होता है, तो ये एक टाइप का क्या हुआ, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और ये थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और नेक्स्ट वीडियो जो है इस टॉपिक का, ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।